कैराना का रहने वाला शहनवाज 28 साल का है और वो फर्नीचर का काम करता है। उसका निकाह महफरीन नाम की युवती के साथ हुआ है। फर्नीचर से वो अच्छा खासा पैसा कमाता है और उसका परिवार बहुत अच्छा चल रहा था। 6 अगस्त 2025 दिन बुधवार को वो अपने ससुराल दौलत गांव गया हुआ था, क्योंकि 7 अगस्त को उससे अपने ममेरे साली के निकाह में शामिल होना था। और इसलिए उसने यह सोचा कि सबसे पहले मैं अपने ससुराल पहुंच जाता हूं और फिर वहां से अपनी पत्नी को लेकर के अपने ममेरे साले के गांव में चला जाऊंगा और फिर उसके घर से जहां पर उसकी बारात जाने वाली है गदराऊं गांव में, वहां पर अपनी पत्नी के साथ पहुंच जाऊंगा। और इस प्लानिंग के साथ में वो 6 अगस्त 2025 को अपने ससुराल दौलत गांव पहुंच जाता है। बुधवार को अपने ससुराल में रुकने के बाद शहनाज 7 अगस्त 2025 दिन बृहस्पतिवार को अपनी पत्नी के साथ बाइक में अपने ममेरे साले के घर की ओर निकल पड़ता है। और इसी बीच में वो कैराना नाम की जगह से 1.5 लाख रुपए का एक हार खरीदता है और उसको अपने बैग में रख लेता है। और इसके बाद वो अपने ममेरे साले के घर की ओर निकल लेता है। और इसी बीच दिन के 10 बज रहे थे, तभी उसके पीछे एक बाइक आती है और एक बाइक के पीछे एक और बाइक आ जाती है और इन दोनों बाइक पर लगभग 4 से 5 लोग बैठे हुए थे। वो लोग क्या करते हैं, शहनवाज के बाइक को ओवरटेक करते हैं और ओवरटेक करने के बाद में उसको रोक लेते हैं। जैसे शहनवाज बाइक रोकता है, ये जो लोग उसके पीछे से आए थे पीछा करते हुए, ये उतरते हैं और उससे जो उसका बैग था जिसमें 1.5 लाख रुपए की माला रखी हुई थी उसको छीनने की कोशिश करते हैं। जैसे ही वो लोग ऐसा करते हैं तो ऑब्वियसली है जो व्यक्ति होगा, कोई भी व्यक्ति होगा, वो उससे क्या करेगा, विरोध करेगा। और यही चीज़ करता है शहनवाज। वो उन लोगों को उस बैग को देने में आनाकानी करता है और कहता है कि भाई मैं ये बैग नहीं दूंगा। और इस वजह से ये जो 4-5 लोग पीछा करते हुए वहाँ पर आए थे, उन लोगों के बीच में और शहनवाज के साथ लड़ाई शुरू हो जाती है। इसी बीच ये 4 से 5 लोग जो शहनवाज के पीछे आए थे, वो लोग बैग छीनने की कोशिश कर रहे थे और शहनवाज के इन लोगों से झगड़ा हो जाता है। झगड़ा इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि ये लोग चाकू से उसके सीने में और गले में वार कर देते हैं। और इन वार की वजह से शहनवाज खून से लथपथ होकर के वहीं पर गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। और इसके बाद ये जो 4 से 5 लोग वहाँ पर आए थे, वो उसका बैग जिसमें 1.5 लाख रुपए की माला थी और साथ ही साथ उसकी बाइक को वहाँ से लेकर के रफू चक्कर हो जाते हैं। वहीं पर शहनवाज की पत्नी महफरीन का रो रो करके बुरा हाल था, क्योंकि उसकी आंखों के सामने उसके पति शहनवाज की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई थी और वह अपने आप को बिल्कुल भी संभाल नहीं पा रही थी। और इसी बीच वो अपने फ़ोन से अपने परिवार वालों को इस पूरी घटना के बारे में जानकारी देती है। परिवार वाले उससे पूछते हैं कि किस जगह पर यह घटना हुई है, तो वो बताती है कि खरगोन रोड में एक सुनसान इलाका है, वहीं पर यह घटना हुई है और आप लोग तुरंत पुलिस वालों को इन्फॉर्म कर दीजिए। परिवार वाले जिनके पास उसकी पत्नी महफरीन का फ़ोन गया था, वो पुलिस वालों को इन्फॉर्म करते हैं और इसी बीच में परिवार वाले और पुलिस की टीम उस जगह पर पहुंच जाती है। और इसके बाद जब पुलिस वाले उस पूरी जगह को चेक करते हैं तो उनको शुरुआत में यह मामला लग रहा था लूटपाट का, क्योंकि जिस तरीके से पूरी घटना को अंजाम दिया गया था उसको देखने के बाद यही लग रहा था कि कहीं ना कहीं लूट के इरादे से ये लोग शहनवाज के पीछे पीछे आए थे, क्योंकि शहनवाज ने कैराना से 1.5 लाख रुपए की माला खरीदी थी और हो सकता हो उसी जगह से वो लोग उसका पीछा कर रहे हों। और जब उन लोगों ने देखा कि एक सुनसान जगह आ चुकी है और ये जो जगह थी उनके लिए बिल्कुल परफेक्ट थी क्राइम करने के लिए, तो उन्होंने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया और फिर वो जो नोटों की माला थी और उसकी बाइक लेकर के वहाँ से गायब हो गए। अब ये जो पूरी घटना घटी थी वो शहनवाज की पत्नी महफरीन के सामने घटी थी, तो इसलिए पुलिस वालों के पास एक गवाह मौजूद था जिसके सामने इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया था। और यहाँ पर जो उसकी पत्नी महफरीन थी उसके साथ कोई भी दुर्व्यवहार नहीं किया गया था, यानी कि महफरीन के साथ ना तो मारपीट की गई थी और ना ही उसके शरीर में किसी भी तरीके का चोट का निशान था। तो अब पुलिस वालों को यही लग रहा था कि झगड़ा जो हुआ है शहनवाज का उन बदमाशों के साथ, वो इस नोट के चक्कर में हुआ है, यानी कि जो नोटों की माला वो लेकर के निकला था अपने ममेरे साले के घर के लिए, उसी को लेकर के ये पूरी घटना हुई है। वहीं दूसरी ओर जो उसकी पत्नी थी उसका रो रो करके बुरा हाल था और इस वजह से पुलिस वाले उस जगह पर उसकी पत्नी महफरीन से किसी भी तरीके की कोई भी पूछताछ नहीं कर पा रहे थे। तो क्या हुआ था शहनवाज के साथ? क्या जो शहनवाज की हत्या की गई थी वो केवल लूट की वजह से हुई थी या इसके पीछे कुछ ऐसी कहानी थी जिसके बारे में जब आपको पता चलेगा तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि कैसे यहाँ पर एक महिला ने बहुत ही शातिर तरीके से अपने पति की हत्या की प्लानिंग की थी। और प्लानिंग भी ऐसी थी कि पुलिस वाले खुद गच्चा खा गए थे कि उनको ऐसा ही लग रहा था कि ये जो पूरा केस है लूट का केस है। लेकिन जब पुलिस वाले आगे इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो उन्हें एक ऐसी कहानी पता चलती है जिसके बारे में जब आपको पता चलेगा तो आप भी हैरान रह जाएंगे। तो आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। यदि वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसी इंटरेस्टिंग और रियल कहानियां मैं आप लोगों के लिए हर रोज लेकर के आता हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं विस्तार से। खरगोन रोड में 20 सड़क पर एक पत्नी के सामने उसके पति की हत्या कर दी गई थी और पुलिस वालों को अभी तक यही लग रहा था कि ये जो हत्या हुई है शहनवाज की वो लूट के इरादे से की गई है। और इसके बाद जो उसकी पत्नी है महफरीन, वो पुलिस थाने में पहुंचती है और FIR लिखाती है और वे बताती है कि 4 से 5 लोग लगभग 10 बजे के आसपास वहां पर पहुंचे थे और उन्होंने मेरे पति से
लूटपाट करने की कोशिश की और इसके बाद इस लूटपाट के चक्कर में उन लोगों ने मेरे पति के ऊपर चाकू से वार कर दिया। उन्होंने उसके गले में और सीने पे वार किया, जिसकी वजह से मेरा पति खून से लथपथ होकर के वहीं पर गिर गया, जिसकी बाद में मौत हो गई है। लेकिन यहाँ पर जो FIR लिखाई गई थी उसमें महफरीन ने इस बात को नहीं लिखवाया था कि 1.5 लाख रुपए की जो नोटों की माला शहनवाज अपने साथ लेकर के चल रहा था उसकी लूट हुई है, और साथ ही साथ जो उसकी बाइक थी उसको भी बदमाश लोग लूट के ले गए थे, उसके बारे में भी उसकी पत्नी महफरीन ने कुछ भी नहीं बताया था। तो जिस तरीके की FIR लिखवाई गई थी उस पर ही पुलिस वालों को शक हो रहा था, लेकिन पुलिस वालों को ऐसा लगा कि हो सकता है कि पत्नी के सामने ही पति की हत्या की गई है, तो हो सकता हो कि अभी वो होश में ना हो और इस वजह से उसको जो कुछ भी याद आया है उसने FIR में लिखवा दिया है। लेकिन पुलिस वाले अभी भी इस पूरी मर्डर केस को लूट का केस नहीं मान रहे थे और उन लोग को ऐसा लग रहा था कि इसके पीछे कुछ ऐसी कहानी है जिसके बारे में हमें इन्वेस्टिगेशन करना जरूरी है। पुलिस इस केस में इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देती है और वहीं पर जो पत्नी थी महफरीन उसका बुरा हाल था। आप लोग फोटो में देख रहे होंगे कि कैसे वो लगातार रो रही है और बेहोश होती जा रही है और उसकी हालत को देख करके यही लगा था कि उसको बहुत ही धक्का लगा है, बहुत ही दुख हुआ है अपने पति की मौत का, क्योंकि वो हॉस्पिटल के बाहर जिस तरीके से रो रही थी उसको देखने से यही लग रहा था कि उसको सबसे ज्यादा दुख हुआ है, क्योंकि उसकी आंखों के सामने उसके पति शहनवाज की हत्या कर दी गई है। और अब पुलिस वाले इस केस के इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देते हैं। वो सबसे पहले कैरानी के आसपास के जितनी भी जगह थी जो कि खरगोन रोड से जुड़ने वाली थी उन सभी जगह पर लगे हुए CCTV कैमरे को चेक करते हैं और साथ ही साथ जिस जगह से शहनवाज ने वो नोटों की माला खरीदी थी उसके आसपास के क्षेत्र को भी चेक करते हैं, जिससे ये पता चल सके कि जिन लोगों ने इस वारदात को अंजाम दिया है वो कहीं उसी जगह से तो उसका पीछा करना नहीं शुरू कर दिए थे शहनवाज का। तो अब पुलिस वाले जैसे ही 10 से 12 कैमरे जो भी उनको मिलते हैं उस रास्ते में उनको चेक करना शुरू करते हैं तो एक कैमरे में उनको 3 लोग दिख जाते हैं। ये लोग बाइक से जा रहे थे और इनको देखने के बाद पुलिस वालों को इनके ऊपर शक हो जाता है और वो जो फुटेज मिली थी CCTV की इन 3 लोगों की उसको देखने के बाद पुलिस वालों को इनकी जो बाइक थी उसका नंबर मिल जाता है। तो इस बाइक के नंबर के आधार पर इन 3 लोगों को पुलिस वाले डिटेन करते हैं संदेह के आधार पर, और ये लोग कोई और नहीं बल्कि तसव्वुर और उसका दोस्त शोएब था। तो जब पुलिस वाले इन लोगों को पकड़ते हैं तो संदेह के आधार पर इनसे पूछताछ करते हैं और इसी बीच में पुलिस की टीम जो टेक्निकल टीम होती है वो शहनवाज की पत्नी महफरीन का जो मोबाइल नंबर था उसकी कॉल डिटेल्स को चेक कर रही थी। तो जब वो लोग उसके कॉल डिटेल्स को चेक करते हैं तो उन लोगों को एक बात बहुत ही अनकॉमन लगती है। उनको इस बात को देख करके बहुत ज़्यादा संदेह होता है, अचंभा होता है कि जिस समय इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया था उससे कुछ समय पहले तक जो उसकी पत्नी महफरीन है शहनवाज की वो लगातार फ़ोन पर किसी से बातचीत कर रही थी और ये जो बातचीत हो रही थी वो कुछ संदिग्ध लग रही थी, क्योंकि इसके कुछ समय के बाद ही शहनवाज के साथ इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया गया था। तो पुलिस के सामने 2 लोग थे जिनके ऊपर संदेह हो रहा था। एक तो वो लोग थे जो कि बाइक में आते हुए दिखाई दिए थे CCTV फुटेज में, और दूसरी शहनवाज की पत्नी महफरीन खुद थी। और इन लोगों को संदेह के आधार पर पुलिस इनसे पूछताछ करना शुरू करती है। सबसे पहले पुलिस शोएब और तसव्वुर जो बाइक चालक थे जो मिले थे उनको CCTV फुटेज में, उनसे जब पूछताछ करना शुरू करती है तो शुरू में तो वो लोग यही कहते हैं कि हमें तो कुछ मालूम ही नहीं है, पता ही नहीं है कैसे क्या हो गया है, हम तो जानते ही नहीं है कि ये शहनवाज कौन है। लेकिन जब पुलिस वाले उनसे सख्ती से पूछताछ करते हैं और CCTV फुटेज दिखाते हैं कि उस रास्ते में जब ये पूरा कांड हुआ था शहनवाज के साथ, उस रास्ते में उस वक्त तुम ही लोग आते जाते दिखाई दिए हो। तो इसके बाद ये जो लोग थे शहनवाज और तसव्वुर ये ज़्यादा देर तक पुलिस वालों के सामने टिक नहीं पाते हैं और शहनवाज की हत्या की जो पूरी प्लानिंग थी उसको कबूल कर लेते हैं। वहीं दूसरी ओर जो पुलिस की टेक्निकल टीम थी वो शहनवाज की पत्नी महफरीन और जो तसव्वुर जो पकड़ा गया था बंदा इनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स को चेक कर रहे थे। तो उनको यह पता चलता है कि ये जो तसव्वुर नाम का व्यक्ति है वो उसकी पत्नी महफरीन के साथ कॉन्टैक्ट में था और उसके कुछ समय के बाद ही ये घटना को अंजाम दिया गया है। तो अब पुलिस वालों को यह लगने लगा था कि कहीं ना कहीं ये जो पूरी घटना हुई है शहनवाज की जो हत्या हुई है उसमें उसकी पत्नी महफरीन और ये तसव्वुर का ही हाथ है। और फिर पुलिस वाले अब संदेह के आधार पर उसकी पत्नी महफरीन को तसव्वुर के सामने बैठाते हैं, पूरी पूछताछ करना शुरू कर देती हैं। तो जैसे ही उसकी पत्नी तसव्वुर को देखती है उसको पता चल जाता है कि उसकी जो पूरी प्लानिंग थी अब खुल करके पुलिस वालों के सामने आ गई है। यानी कि जो प्लानिंग उसने अपने पति शहनवाज की हत्या के लिए बनाई थी, जो एक मास्टर प्लान उसने बनाया था, उसको ऐसा लग रहा था कि वो इसको लूट का केस दिखा देगी, वो अब फ्लॉप हो सका था और पुलिस को उसकी पूरी कहानी क्लियर हो गई थी। पुलिस अब महफरीन से यह कहती है कि जो तुम अपने पति शहनवाज के मरने का दुख बना रही हो और वर्ल्ड क्लास एक्टिंग कर रही हो वो अब चलने वाली नहीं है, क्योंकि तुम्हारे जो ये दोस्त है वे तसव्वुर इसने पूरी कहानी हम लोग के सामने रख दी है और ये भी बता दिया है कि कैसे तुमने इसके साथ मिल करके अपने पति की हत्या की है। जैसे महफरीन को ये बात पता चलती है कि तसव्वुर ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है तो अब वो पुलिस वालों के सामने एक ऐसी कहानी रख देती है जिसके सुन करके सभी लोग दंग रह जाते हैं। महफरीन पुलिस वालों को बताती है कि मेरा तसव्वुर के साथ प्रेम संबंध है और लगभग 3 दिन पहले मेरे पति शहनवाज ने मुझको तसव्वुर से बात करते हुए
मुझे पकड़ लिया था। जैसे ही उसने मेरे को पकड़ा, उसको ये पता चला कि मेरा तसव्वुर के साथ प्रेम संबंध है, तो हमारे बीच में लड़ाई झगड़ा होने लगा और इसके बाद मेरे पति शहनवाज ने मेरी पिटाई भी की थी। लेकिन मैं अपना जो रिलेशन था तसव्वुर के साथ वो छोड़ना नहीं चाहती थी, यानी कि मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था कि मैं अपने प्रेमी तसव्वुर को छोड़ूं, बल्कि अब मैं शहनवाज को ही अपने रास्ते से हटाने की योजना बनाने लगी थी। और इसके बारे में मैंने अपने प्रेमी तसव्वुर को ही बताया था कि हो ना हो किसी न किसी तरीके से मुझे अपने पति शहनवाज को अपने रास्ते से हटाना है, और इसी वजह से मैंने इस पूरी प्लानिंग को अंजाम दिया था। महफरी ने पुलिस वालों को आगे ये बताया कि जब 7 अगस्त 2025 को शहनवाज अपने गांव दौलत गांव से अपने साले इमलाक की शादी में शामिल होने के लिए उसके घर के लिए निकलने वाला था, तो उस समय मैं भी उसके साथ बाइक में थी। और इसी समय को मैंने बिल्कुल परफेक्ट समझा था कि आज के दिन ही शहनवाज को अपने रास्ते से हटा देना है। और जो भी प्लानिंग मैंने अपने शौहर शहनवाज को मारने के लिए की थी, वो सब बातें मैंने तसव्वुर को बता दिया था। और मैंने उसको यह बताया था कि ये समय बिल्कुल परफेक्ट रहेगा, और जैसे ही खरगोन रोड के पास में जो सुनसान इलाका है वहाँ पर तुम पहुँचना, तो मैं तुमको लोकेशन टाइम पर बताती रहूँगी। और लोकेशन बताने के लिए महफरीन ने डायरेक्ट बातचीत नहीं की थी, बल्कि उसने कोड वर्ड यूज़ किए थे। वह कोड वर्ड में शहनवाज के पीछे बाइक में बैठ करके लगातार अपने प्रेमी तसव्वुर को उसकी पल पल की लोकेशन के बारे में बता रही थी। और वो कोड वर्ड में इसलिए बात कर रही थी कि उसके पति शहनवाज को उसके ऊपर शक न हो। जैसे कि मंजिल आने वाली है, यानी कि खरगोन रोड जो है वो पास आने वाली है, पुल पार करो यानी कि बाइक का पीछा करते रहो, मंजिल करीब आ गई है यानी कि मर्डर करने का समय पास आ रहा है। और इस तरीके के कोड वर्ड वो लगातार बोल रही थी और अपने शौहर शहनवाज की जो लोकेशन थी, लाइव लोकेशन, अपने प्रेमी तसव्वुर को दे रही थी। और इसके कुछ ही समय के बाद तसव्वुर अपने दोस्तों के साथ उस जगह पर पहुंचता है और लूट का नाटक करते हुए शहनवाज की हत्या कर देता है। फिर वहां से 1.5 लाख रुपए की माला साथ ही साथ उसकी बाइक लेकर के वहां से फरार हो जाता है। और इसके बाद जो उसकी पत्नी महफरीन है, वर्ल्ड क्लास एक्टिंग करते हुए रोना धोना शुरू कर देती है। और इस केस में सबसे बड़ी बात यह थी कि जो उसकी पत्नी महफरीन ने FIR लिखवाई थी, उसमें उसने कुछ बहुत ही ज़रूरी पॉइंट छोड़ दिए थे, और इसी आधार पर पुलिस वालों को उसके ऊपर शक हो रहा था। क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह पता चला था कि शहनवाज की मौत केवल चाकू के अटैक की वजह से नहीं हुई थी, बल्कि उसके पीठ में गोली भी धसी हुई थी। और इसके बारे में उसकी पत्नी महफरीन ने कुछ भी नहीं बताया था। उसने केवल यही कहा था कि उसके शौहर शहनवाज के ऊपर चाकुओं से वार किया गया था। लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह पता चला कि उसको गोली भी मारी गई है, तो कहीं ना कहीं पुलिस वालों को यह शक हो रहा था। क्योंकि यदि लूट के इरादे से ये पूरी घटना को अंजाम दिया गया होता, तो जो लुटेरे आए थे वो केवल चाकू से हल्का फुल्का अटैक करते और इसके बाद बैग लेकर के भाग जाते, तो गोली मारने की क्या जरूरत पड़ी थी। और इसी वजह से पुलिस वाले लगातार इस केस को लूट का केस ना देकर के बल्कि मर्डर का केस मान रहे थे। और इसके बाद जब उन लोगों ने अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया, तो पता चला कि शहनवाज की पत्नी महफरीन ही इस पूरे कांड की मास्टरमाइंड थी, और उसने अपने प्रेमी तसव्वुर के साथ मिलकर के अपने शौहर शहनवाज की हत्या कर दी थी। और अपने परिवार वालों को बेवकूफ़ बनाने के लिए वो लगातार रो रही थी, साथ ही साथ बेहोश हो रही थी, जिसकी वजह से परिवार वालों को यही लग रहा था कि उनकी बेटी को बहुत ज़्यादा दुख हुआ है, क्योंकि उसके सामने उसके शौहर शहनवाज की हत्या कर दी गई थी। लेकिन जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया और सारी सच्चाई लोगों के सामने रख दी, तो यही पता चला कि पत्नी ने ही अपने प्रेमी तसव्वुर के साथ मिल करके अपने शौहर शहनवाज की हत्या कर दी थी। तो आज की वीडियो से हमें यही सीख मिलती है कि आज भी लोग इस बात को बिल्कुल भी नहीं समझना चाहते हैं कि क्राइम करने के बाद उनको वो खुशियाँ नहीं मिलने वाली हैं जिनको वो ढूंढ रहे हैं। क्योंकि गुनाहों के बीच में जिस खुशी को वो ढूंढते हैं और जिसके बाद वो लोग गुनाह कर देते हैं, इसके बाद उनकी जगह होती है जेल के पीछे। और जेल जाने के बाद में वो गुनाह करने की सज़ा मिलती है, ना कि उनको खुशियाँ मिलती हैं। और एक के बाद एक ऐसे बहुत सारे केस आते रहते हैं जिनमें यही होता है कि लोगों को ऐसा लगता है कि हम क्राइम करेंगे, किसी का मर्डर कर देंगे, उसको अपने रास्ते से हटा देंगे और इसके बाद उनकी ज़िंदगी बहुत ही अच्छी हो जाएगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्राइम करने वाला इंसान आज नहीं तो कल पकड़ा जरूर जाता है, और इसके बाद उसकी जगह होती है जेल की सलाखों के पीछे, और फिर अदालत की कार्रवाई होती है और फिर उसको उसके कर्मों की सज़ा दी जाती है। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि यदि आपको किसी भी तरीके की कोई भी समस्या है, तो बैठ करके उसका प्रॉब्लम का सलूशन निकालने की कोशिश कीजिए, ना कि क्राइम कीजिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि यदि आप किसी के साथ नहीं रहना चाहते हैं, तो बहुत सारे ऑप्शन है, आप उनका यूज़ कर सकते हैं, ना कि क्राइम का सहारा ले सकते हैं। तो यही रिक्वेस्ट है कि गलती मत कीजिए, क्योंकि गलती करने के बाद में आपकी ज़िंदगी तो ख़राब होती है, साथ ही साथ आपकी ज़िंदगी से जो लोग जुड़े होते हैं उनकी ज़िंदगी भी ख़राब हो जाती है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलता हूँ ऐसे को नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।